तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो काफ़ी दिनों बाद आज फिर से तो आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट डेज या महत्वपूर्ण दिवस। हर एक एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। प्रत्येक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलता है कि ये दिवस कब मनाया जाएगा। 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक सही रहेगा। तो आज देखेंगे हम जनवरी के दिवस। जनवरी में जो इम्पोर्टेंट दिवस है, क्यों मनाए जाते हैं, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं 4 जनवरी। तो 4 जनवरी सबसे पहले 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। क्यों मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस। क्यों मनाया जाता है? ये ब्रेल क्या है? विश्व ब्रेल दिवस। तो ये ब्रेल क्या है? तो ब्रेल एक लिपि है। क्या है? ब्रेल क्या है? एक लिपि है। कैसी लिपि है? ये जो अंधों को पढ़ने वाली लिपि है, जिससे अंधे पढ़ सकें। जैसे हम लोग पढ़ते हैं हिंदी है, तो हिंदी की देवनागरी लिपि होती है। जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि होती है। कौन सी लिपि होती है? देवनागरी लिपि होती है। देवनागरी लिपि होती है। उसी प्रकार ये ब्रेल लिपि है। ब्रेल लिपि कैसी होती है? इस टाइप के होते हैं। जो अक्षर होते हैं वो उभरे हुए होते हैं। तो जो अंधे होते हैं तो ऐसे पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। लिखा है ए, उस पर हाथ फेर के, जैसे शब्द मतलब उसके ऊपर उभरे हुए होते हैं। तो लोग क्या होते हैं, पहचान लेते हैं, उस पर आट आते हैं उनको, तो पहचान लेते हैं कि ए लिखा हुआ है। तो पूछेगा विश्व ब्रेल दिवस क्यों मनाते हैं? तो भैया एक थे ब्रेल, लुई ब्रेल। लुई ब्रेल की याद में। लुई ब्रेल कहाँ के थे? फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। लुई ब्रेल फ्रांस के थे। इनकी याद में इन्हीं ने ही ये ब्रेल लिपि क्या की थी? विकसित की थी। लुई ब्रेल ने ही ब्रेल लिपि विकसित की थी। जो आजकल जो IAS IPS जो बन जाते हैं अंधे लोग, वो इसी ब्रेल लिपि को पढ़ के बड़े हुए हैं। कौन सी लिपि को? ब्रेल लिपि को पढ़ के बड़े हुए हैं। तो विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। 9 जनवरी। दूसरा 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। क्या? प्रवासी भारतीय दिवस। भारतीय दिवस। तो प्रवासी होता क्या? सबसे पहले आता हुआ क्वेश्चन कि ये जो प्रवासी है ये होता क्या है? तो प्रवासी ऐसे लोग हैं जो यहाँ से, जो भारतीय हैं, जो बाहर काम करने के लिए जाते हैं वीजा पे, लेकिन उस देश की नागरिकता नहीं लिए हैं, फिर वो वापस अभी आते हैं भारत में। भारत के नागरिक किसी दूसरे देश में जाके काम करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं प्रवासी। ठीक है। क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन क्या हुआ था, इसका इतिहास क्या है कि 9 जनवरी 1915 को, कब? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी, कौन? महात्मा गांधी, MG गांधी, महात्मा गांधी कहां से आए थे? अफ्रीका से लौटे थे भारत। इसी दिन 9 जनवरी को अफ्रीका से भारत लौटे। कहां से? अफ्रीका से भारत लौटे। भारत लौटे। भारत लौटे। तो अफ्रीका में 21 साल रहे थे। अफ्रीका में 21 साल रहने के बाद भारत गांधी जी 9 जनवरी 1915 में लौटे थे। इसलिए उन्हीं की याद में क्या मनाया जाता है? कौन सा प्रवासी दिवस? हाँ। तो भैया आगे देखेंगे। तो ये पूछा जाता है कब से शुरू हुआ है मनाना? ये मनाना शुरू हुआ 2003 से। कब से? 2003 से इसको मनाना शुरू कर दिए थे हम लोग। कौन किए थे? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब से शुरू कर दिए, और तब से प्रत्येक साल मनाया जाता है, प्रत्येक साल। लेकिन 2015 से, 2003 से प्रत्येक साल, प्रत्येक साल, और 2015 से हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। 2 साल में एक बार, 2 साल में एक बार मनाया जाता है। 2 साल में एक बार, एक बार। ठीक है। इनके बारे में इतना तथ्य एकदम से ध्यान रखेंगे, बढ़िया से याद रखेंगे। हर एक एग्जाम में, किसी ना किसी एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट डेट्स पूछे जाते हैं। अगला देखेंगे, अगला देखेंगे 10 जनवरी। क्या देखेंगे? 10 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 जनवरी क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस। क्या? विश्व हिंदी दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस। तो हिंदी क्या है? हमारे भारत की राजभाषा है। क्या है? राजभाषा है। तो इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा देने के लिए, क्या? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा देने के लिए, कि जो विदेश के लोग भी हिंदी को जाने, उसको उस स्तर पर पहचान देने के लिए 10 जनवरी 1875 को क्या हुआ था? 10 जनवरी 1875 को सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? सम्मेलन हुआ था। विश्व हिंदी सम्मेलन। विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। हिंदी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था जी? ये हुआ था नागपुर में। नागपुर में, नागपुर में हुआ था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि विश्व हिंदी सम्मेलन या हिंदी का प्रथम सम्मेलन कहां पर हुआ था? नागपुर में। कब हुआ था? 10 जनवरी 1875 को हुआ था। इसीलिए 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। इसके साथ दो डेट और याद रखेंगे हिंदी की। 10 जनवरी के बाद याद रखेंगे 14 सितंबर। क्या? 14 सितंबर। 14 सितंबर। 14 सितंबर को क्या हुआ था? ये 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। केवल हिंदी दिवस। क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। हिंदी दिवस। इस दिन क्या हुआ था? देखो, 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया था। राजभाषा क्या कहलाती है? ऑफिशियल लैंग्वेज, के मतलब आधिकारिक भाषा। आधिकारिक भाषा कैसी? जो ऑफिस में है वो हिंदी यूज होगी।
कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग किया जाएगा। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी को राजभाषा का दर्जा, राजभाषा का दर्जा, राजभाषा का दर्जा। एक और डेट याद रखेंगे, 21 फरवरी। क्या 21 फरवरी? 21 फरवरी, ये भी इंपोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, मातृभाषा दिवस, दिवस, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाते हैं। 3 डेट इंपोर्टेंट है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? इसका कारण यह है कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में 10 जनवरी 1875 को, हिंदी को अंतरराष्ट्रीय पहचान देने के लिए, वैश्विक स्तर पर पहचान देने के लिए। दूसरा 14 सितंबर, 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस, केवल हिंदी दिवस। क्या हुआ था इस दिन? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। किस चीज का दर्जा? राजभाषा का दर्जा। कामकाज की भाषा क्या होगी? हिंदी होगी। तीसरा 21 फरवरी अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस क्या है? 21 फरवरी को मनाते हैं। चलो अब आगे देखते हैं। अगला है 12 जनवरी। क्या है 12 जनवरी? 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या? राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, युवा दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? हमारे स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, सबको इस नाम को जानता होगा, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था कब भैया? 12 जनवरी 1863 में। कब? 12 जनवरी 1863 में। तो स्वामी विवेकानंद जी का एक वाक्य था, क्या वाक्य था? उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। वैसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने हमारी भारतीय भाषाओं की, भारतीय संस्कृति की पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर की थी। आगे देखेंगे 15 जनवरी, 15 जनवरी, 15 जनवरी, 15 जनवरी, 15 जनवरी को क्या मनाते हैं? इंडियन आर्मी डे। क्या मनाते हैं? इंडियन आर्मी डे, भारतीय सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे, इंडियन आर्मी डे, आर्मी डे या भारतीय सेना दिवस, भारतीय सेना दिवस। इसको बढ़िया से याद रखना, भारतीय सेना दिवस। 3 भारतीय आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों को याद रखेंगे। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी। 8 अक्टूबर, कब? 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? और एक 4 दिसंबर, 4 दिसंबर, 4 दिसंबर, 4 दिसंबर, ठीक है। 8 अक्टूबर को मनाते हैं एयरफोर्स डे, इंडियन एयरफोर्स डे, भारतीय वायुसेना दिवस। क्या मनाते हैं? भारतीय वायुसेना दिवस, भारतीय वायुसेना दिवस, वायुसेना दिवस। तीसरा है 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे, भारतीय नौसेना दिवस, नौसेना दिवस। तो हमारी आर्मी और एयरफोर्स और नेवी तीनों के इंपोर्टेंट डेट याद रखेंगे कि 15 जनवरी, 8 अक्टूबर और 4 दिसंबर। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। तीनों एक साथ याद कर लेंगे तो जब अक्टूबर का पढ़ेंगे फिर उसको दोबारा पढ़ देंगे तो फिर से याद हो जाएगा। इसी प्रकार 4 दिसंबर को पढ़ेंगे, फिर से तीनों पढ़ देंगे, फिर से याद हो जाएगा। 3-4 बार याद कर लेंगे, इस प्रकार याद हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं 23 जनवरी, नहीं 16 जनवरी देखते हैं। 16 जनवरी, 16 जनवरी को मनाते हैं भारतीय स्टार्टअप डे। क्या मनाते हैं? भारतीय स्टार्टअप डे। ये नया नया है, भारतीय स्टार्टअप, स्टार्टअप डे। स्टार्टअप क्या होते हैं? कोई व्यक्ति अपना उद्योग खोलना चाहे, कोई व्यक्ति अपनी कंपनी खोलना चाहे तो उसके लिए सरकार कुछ पैसे देगी, कुछ लोन देगी उसको खड़ा करने के लिए। तो 16 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय स्टार्टअप डे, भारतीय स्टार्टअप डे। अब 23 जनवरी की बात करते हैं। 23 जनवरी बहुत इंपोर्टेंट डेट, 23 जनवरी बहुत इंपोर्टेंट डेट। 23 जनवरी को क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस। क्या? पराक्रम दिवस। क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस। किसकी याद मनाते हैं? सुभाष चंद्र बोस की याद में। किसकी याद में? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में। क्या हुआ था सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस की याद में, सुभाष चंद्र बोस की याद में, बोस की याद में। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में। कब? 23 जनवरी 1897
97। 23 जनवरी 1897 में जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कटक उड़ीसा में। कटक उड़ीसा, कटक उड़ीसा में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी को हुआ था, इसलिए 23 जनवरी को मनाते हैं, पराक्रम दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी को सबको जानता है कि भारत क्या हुआ था? गणतंत्र हुआ था। क्या हुआ था? भारत गणतंत्र हुआ था। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र होता है किसी देश का जो मुखिया होता है वो लोगों के द्वारा चुना गया हो, लोगों के द्वारा चुन के गया हो, उसे कहते हैं गणतंत्र। राजतंत्र से भिन्न होता है। 30 जनवरी, 30 जनवरी मतलब शहीद दिवस। शहीद दिवस, शहीद दिवस क्या मनाते हैं? शहीद दिवस। 30 जनवरी को क्या मनाते हैं? शहीद दिवस। क्यों मनाते हैं 30 जनवरी को शहीद दिवस? क्योंकि 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ था? 1948 को हमारे बाबू गांधी जी की हत्या की गई थी। गांधी जी की हत्या की गई थी। गांधी जी की क्या पुण्यतिथि है? पुण्यतिथि, पुण्यतिथि। हत्या कौन किए थे? नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी थी 30 जनवरी 1948 को। इसीलिए 30 जनवरी को क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं। थैंक यू दोस्तों।